हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का शिव क्लासेज में स्वागत है। मैं शिव शुरू कर रहा हूं संख्या पद्धत का पार्ट 2 वीडियो एक बेस्ट ट्रिक के साथ। हाँ, अभी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग अंत तक देखिएगा। अब जानते हैं कि लगातार ये आपका रूल नंबर 1, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n का मतलब यह हुआ कि आपका 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। आप कह सकते हैं जैसे अगर जो 1 + 2 + 3 + 4 ये कहाँ तक आपका n, अगर जो इसका योग कहा जाए तो आप इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका n है, एक बार आप n लिखिएगा और इसी में n में एक आप जोड़ दीजिएगा और इसी के साथ ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बटा 2 कर देंगे तो यही आपका हो जाएगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। नेक्स्ट, अब देखिए इस पर एग्जाम्पल क्या है। अगर जो जैसे मैं कहूं, जैसे कहा जाए कि यदि 1 + 2 + 3 + डैश आपका 10 तक, इसका योग बताना है। क्या बताना भाई, योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, योग कैसे करेंगे। अगर जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो आप लिख करके इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक लिखेंगे तो आपका टाइम लगेगा। आपको कंपटीशन में टाइम बचाना है तो आप जो है कैसे आप इसको 1 से 2 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। ये 10 है, यहाँ n के जगह पर आपका कितना है भाई, 10 है। n का मान कितना है, 10। तो आप कह सकते हैं यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ 10 लिख लेंगे। अब इसी में 10 में 1 जोड़ देंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 + 1 11, आप बटा 2 कर देंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और ये आपका 11 × 5 = 55। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 55 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, OR, बेस्ट तरीका OR। आप क्या करेंगे, 1 + 2 ये कहां तक दिया है, 10 तक दिया है। ये आपका कहां तक दिया है भाई, ये आपका 10 तक दिया है। इसको आप कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए दूसरा तरीका। यदि आपको फार्मूला नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका दूसरा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, तो आप कह सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ये 1 है तो 1 के पहले कौन सी संख्या आती है, 0 आती है। 0 या 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चूंकि एकक का अंतर इसलिए घटा रहा हूं, या 1 के पहले 0 आता है। अब हम क्या करेंगे, ये 10 में से एक बार 0 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप 10 में से एक बार 0 को घटा दीजिए और 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 + 1 कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे, तभी भी हमारा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 10 में से 0 घटाइए, ये हमारा 10 हो गया। और 10 में से 1 को जोड़ेंगे, 10 में से 1 को जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, बटा 2 कर लेंगे तो 2 × 5 = 10 और आपका 11 × 5 = 55, तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज है। अगर जो मान लीजिए ये तो लगातार हो गया, यदि बीच से दिया जाए, जैसे मैं कहूं ये आपका 20 है, कहा जाए ये आपका 20 है + 21 है डैश ये आपका 50 तक है, इसका योग बताना है। अगर जो दूसरा एग्जांपल की बात किया जाए, इस एग्जांपल की बात किया जाए, 20 + 21 + डैश 50 का योग क्या होगा, या फिर कह सकते इसका मान क्या होगा, का योग
क्या होगा? तो आप जानते हैं ना इसका योग क्या होगा। तो आप n बराबर कितना दिया हमारा 50 दिया है, n बराबर 50 दिया है, तो आप कह सकते हैं ये आपका n बराबर 50 दिया है, तो आप 20 के पहले कौन सी संख्या लेंगे? आप 19 लेंगे। अब 50 में से एक बार 19 को आप घटा देंगे, तो 50 में से 19 को घटाइए, कितना आएगा भाई? 50 में से 19 घटाएंगे तो हमारा 31 आएगा, और 50 में 20 जोड़ देंगे, ये आपका कह सकते हैं 70 आ जाएगा। ये बटा 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 होगा ना भाई? आप क्या करेंगे एक बार और समझिए, इसका योग बताना है तो आप 20 से छोटी संख्या लेंगे, 19 हो जाएगा। एक बार 50 में से 19 को घटाएंगे तो हमारा 31 आएगा, और 50 में से 50 को 20 के साथ जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा, और बटा 2 कर देंगे तो ये 35 आ जाएगा। जब आप 31 का गुणा 35 में करेंगे, दो अंकों का गुणा करना सिखाए हैं, पहले आप इसका गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 एकम 3, 15 3 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका गुणा 3 3 का 9, 985। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 985 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कहीं से भी संख्या स्टार्ट हो, 20 से हो, आपका 30 से हो, 50 से हो, 100 से हो, ये आपका इस तरीके से उन सभी संख्याओं का योग जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पर आगे के लिए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा आगे, अगर जो मान लीजिए नोट है, ये नोट क्या है हमारा? अगर जो मान लीजिए तो हमारा क्या है? लगातार संख्याएं हैं। यदि हमारा सम संख्या और विषम संख्या उसका योग ज्ञात करना है तो आप कैसे योग ज्ञात करेंगे? अगर जो मान लीजिए आपका दे दिया जाए ये आपका 20 है, और इसके बाद दे दिया जाए 22 दे दिया जाए, ये आपका दे दिया जाए ये 40, इसका योग बताना है तो आप कैसे क्या करेंगे? इसका योग बताना है तो आप कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ आप देखेंगे भाई, यहाँ देखिए एकक का गैपिंग था, 20 के बाद 21 आ रहा था, और यहाँ 22 एकक का गैपिंग था। चूंकि 20 22 यहाँ 2 का गैपिंग है, ये आपका विषम संख्या है, इसका योग ज्ञात करना है तो आप इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। इसका बेस्ट ट्रिक क्या है? सबसे बेस्ट ट्रिक जो है, आप 20 के पहले कौन सी सम संख्या आती है भाई? 18 आती है, तो आप जानते हैं यहाँ आप 18 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका योग के लिए योग ज्ञात करना है तो इसका योग के लिए आप क्या करेंगे? एक बार 40, एक बार समझ लीजिए, ये 40 में से आप एक बार 18 को घटाएंगे, यहाँ गुणा लगा लेंगे। अब 40 में से 40 को 20 के साथ आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आप बटा 4 करेंगे। भाई अंतर एकक का था तो बटा 2 करते थे, अब अंतर जब भी 2 का हो तो आप बटा 4 कीजिएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, 40 में से 18 घटाइए तो हमारा आएगा 22, और क्या कर देंगे? 40 में 20 जोड़ेंगे तो बटा 60 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, और बटा 4 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 15 चौको 60। अब क्या करेंगे? 15 दूना 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, अब 15 दूना 30 और 3 33। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 330 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए अगर जो नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, ये आपका पहला हो गया, ये अगर इसी का दूसरा देखा जाए, अगर जो मान लीजिए ये आपका ले लिया जाए, यहीं से ले लिया जाए 21 ले लिया जाए, 21 और आपका 23 ले लिया जाए, ये आपका डैश 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 39 ले लिया जाए। अगर जो मैं कहूँ इसका योग बताना हो तो आप इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक चूंकि एक ऐसी संख्या है भाई विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या है तो 21 के पहले ये आपकी विषम संख्या क्या आती है भाई? 19। अब 39 में से 19 को घटा देंगे तो योग के लिए आप क्या करेंगे? योग के लिए आप 39 में से 19 घटाइए तो आप कह सकते हैं 9 में से 9 जाएगा 0, अब 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा लगा लेंगे, और 39 में 21 जोड़ देंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, अब बटा 4 कर देंगे तो आप कह सकते हैं 15 चौको 60, अब 15 दूना 30,
तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सम संख्या और विषम संख्या के लिए ये आप जो है इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये चीज था आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए हम लोग सीखें। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इसको मिटा दिया जाए, ये तो हो गया होगा आप लोग का, ये हो गया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बनाते जाइएगा, नोट रहेगा तो आपको बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, फेयर कॉपी बनाते जाइएगा। इसको भी लिख लीजिए, ये भी हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो क्वेश्चन इस तरह दिया हो, ये आपका कहे प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। अगर जो इसको ज्ञात करना तब क्या करेंगे? अगर यही कहे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर जो प्रथम n सम संख्या कहता है तो आप कर सकते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग कहता है तो आप क्या करेंगे, n लिखिएगा, एक बार n में जोड़ दीजिएगा एक, n प्लस 1 होता है। अगर जो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहे तो आप कर सकते हैं n स्क्वायर होता है। तो इसको आपको रटना नहीं, इसको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, मात्र 2 सेकंड में आ जाएगा। अगर जो एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि आपका प्रथम n, प्रथम 10 या फिर ले लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग जो है ये आपका क्या होता है, आपका विषम है तो 5 का आप वर्ग कर देंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया। जैसे मान लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए 5 को विषम संख्या लेना है तो 1 होता है, 3 होता है, 5, 7 और 9। जब आप इसको जोड़ेंगे 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25 आ रहा नहीं आ रहा? तो यही से आपका बनाएगा। जो मैं कहूँ प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग तो 5, 3, 8, 1, 9, 3 का आ रहा तो 3 का वर्ग कर देंगे तो हमारा आपका 9 आ जाएगा। तो ये चीज है आपका, ये आपका हो गया। अगर जो यही एक एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, ये विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे भाई, योग की बात कर रहा है तो एक कुछ लोग सोचते हैं कि ये 10 सम है, कैसे विषम बोल रहे हैं, भाई संख्या की बात कर रहा है। ये जो संख्या होगी वो आपका 10 को विषम संख्या होगा तो आप कह सकते हैं ये 10 का वर्ग कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर जो मैं कहूँ प्रथम 6 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, आप कुछ नहीं करेंगे। इसका ट्रिक क्या है, आप देखिए n का जगह पर ये आपका कितना है 6 लिख लेंगे, अब 6 में एक जोड़ देंगे 7, 6 सते 42, ये आपका योग हो जाएगा। इसके बाद इसका बेस्ट तरीका क्या है, देखिए जब भी सम कहता है इसको रटना नहीं, इसको समझना है। ये आप 6 लिख लेंगे, 6 के अगली संख्या क्या पड़ती है, 6 के आगे अगली संख्या पे क्या पड़ती है भाई, ये आपका 7 पड़ती है। आप इसी में गुणा कर देंगे तो 6 सते आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा इसका आंसर। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ ये आपका प्रथम यानी 12 या 11 सम संख्याओं का, ये सम संख्याओं का योग आप क्या करेंगे, ये आपका 11 लिखेंगे और 11 के बाद में कौन सी संख्या पड़ती है भाई हमारा, ये आपका 12 पड़ती है तो आप 12 लिख लेंगे और गुणा लगा लेंगे
और 11 से गुणा करना सिखाए हैं, ये आपका 2 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहे तो आप n स्क्वायर लिखिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग कहे तो आपका n+1 कर दीजिएगा। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट रूल क्या है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया होगा, इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल, अगला रूल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। अभी तक तो हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे, सम विषम संख्या पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या होता है, अगर जो ये कह सकते हैं, अगर जो इस तरह दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका n स्क्वायर, ये आपका दिया हो, इसी को बोलते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। आप कह सकते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आप क्या करेंगे, वर्गों का योग के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ समझिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश जेड डैश, ये आपका n स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, शुरुआत का याद है आपको, n+1/2 लगातार वाला, तो ये आप लिख लीजिए n+1, इसको तो हटा करके। अब क्या करेंगे, इसी में आप 2 बढ़ा देंगे, आप इसी में 2 बढ़ाएंगे, ये उतार लीजिए 2n+1/, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका 10 स्क्वायर लेंगे, इसका योग बताना। अगर जो आप जो है इसको लिख करके लगातार 10 तक वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आपका टाइम लगेगा। आपको टाइम से बचना है, कंपटीशन में आपको टाइम से बचना है। तो टाइम से भाई कैसे बचेंगे, n बराबर आपका 10 दिया है, तो आप कह सकते हैं n बराबर 10 है, तो आप यहाँ लिख लीजिए n का मान 10 लिख लीजिए। अब 10 में को जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। और यहाँ 10 गुना 20, इसका डबल या करके, 10 रुपए का डबल 20 रुपया होता है, यानी 10 गुना 20 और 1 21/6 कर देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2×5 = 10, 2 दिया 6 और 3 7 21। अब देखिए इसको कैसे गुणा करिए, 11 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 11 गुणा करना सिखाए हैं। 7 × 5 = 35, अब 35 × 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 3 लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 385, इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों के योग के लिए 385 आ जाएगा। अब देखिए इसका नोट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में आपका नोट है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए, अगर जो मान लीजिए इसी तरह आपका सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का है, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अगर जो मैं कहूँ इसका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 11 स्क्वायर, ये क्या है भाई, इसका योग बताना है, इसका योग बताना है। अगर जो मैं कहूँ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ले लीजिए, इसका योग बताना है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 1 3 5 7 11 तक एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। अब 2 4 6 8 10 एक ऐसी संख्या है हमारी, ये आपकी सम संख्या है। तो आप इस फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आपको बेहतरीन ट्रिक में बता दे रहा हूँ। ये आपका पहला, ये आपका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये आपका योग के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ, पहले के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये पहला है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा पहला ट्रिक, आप क्या करेंगे, ये आपका 11 है तो 11 लिख लेंगे।
11 का आगे 12, 12 का आगे 13, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया। अब बटा 6 कर देंगे, 6 दूना 12, 11 गुणे 26 तो आपका 6 हो जाएगा, 6 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 286 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, ट्रिक मात्र 2 सेकंड में आएगा। ये आपका 12 है, 12 12 लिख लेंगे, 13 और ये आपका 14 हो जाएगा, 12 13 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बटा 4 कर लेंगे, सॉरी बटा 6 करेंगे, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 14 दूना 28 गुणे ये आपका 13, तो आप पहाड़ा पढ़ दीजिए भाई, 13 6 78, 13 7 91, 13 बट्ठी 104, ये आपका 104 हो गया, 10 हासिल, और 13 दूना 26, और 26 और 10 कितना होता है भाई, ये आपका कर सकते हैं, ये आपका 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे इसके आगे क्या है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका इसको भी लिख लीजिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, एक हो गया होगा, इसको क्लीन किया जा रहा है, इरेज किया जा रहा है, इसको अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ये भी हो गया होगा। देखा जाए अगला, अभी तक हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़े हैं, वर्गों का योग पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे घनों का योग। तो आप जानते हैं ना भाई, यानी लगातार अन्य प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आप कह सकते हैं 1 पे पावर क्यूब प्लस 2 पे पावर क्यूब प्लस डैश डैश 10 पे सॉरी n पे पावर क्यूब है। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, अब n क्यूब वाला है, तो अगर जो लगातार वाला आपको पता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, इसी का वर्ग कर देंगे तो ये आपका घनों का योग हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मैं कहूँ 1 पे पावर क्यूब प्लस 2 पे पावर क्यूब डैश डैश, ये आपका 10 पे पावर क्यूब, इसका योग बताना है, तो आप n बराबर कितना दिया 10, n का मान 10, तो कुछ नहीं करना 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, अब बटा 2 कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो आप कह सकते हैं 2 5 10, 11 5 55 का स्क्वायर। बताइए जिस संख्या के अंत में 5 हो उन संख्याओं का वर्ग याद करना हम सिखाए हैं, ये आपका वर्गमूल घनमूल में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 55 का वर्ग है, तो 5 दिखता है, मुस्कुराते हुए आप क्या लिखेंगे भाई 5 लिखेंगे, अब 5 के आगे 6 पड़ता है, 5 6 का 30 हो जाएगा, ये आपका 30 25 आ जाएगा, ये आपका है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।